बौद्ध शब्दावली। यहाँ बौद्ध धर्म में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों की व्याख्या की गई है। एक खाप अग्र बौद्ध पर परिसे पासा पारे अबखै। अग्र शब्द बोधि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, जिसका आशय है आगे, श्रेष्ठ अथवा प्रमुख, तथा बोधि का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार अग्र बोधि का आशय श्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान बुद्ध इस ज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही सम्यक संबुद्ध कहलाए। 2. अचिंत्य, जिसके विषय में विचार न किया जा सके। 3. अचिंत्य बुद्ध गुण, बुद्ध के 10 बल, 4 वैशारद्य, 3 विद्याएं आदि अनेक गुण हैं। बौद्ध शास्त्रों में 4 गुणों को अचिंत्य माना गया है। वे हैं औषधि गुण, मंत्र गुण, कर्म फल गुण तथा रत्न गुण। 4. अनागामी, यह साधक की तीसरी अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त किया हुआ साधक केवल एक ही बार देवलोक में जन्म लेता है, किंतु बौद्ध शास्त्रों में प्रायशः अनागामी शब्द की जगह औपातिक शब्द ही मिलता है। इस अवस्था में ओरम भागे संयोजनों का परिक्षय हो जाता है। 5. अनित्यता, क्षय धर्मता, व्यय धर्मता तथा विपरिणाम धर्मता इसके पर्याय हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान सभी व्यय धर्म हैं, अनित्य हैं। इस प्रकार मानव जीवन की अनित्यता एवं निस्सारता सिद्ध हो जाती है। 6. अनुव्यंजन, महापुरुष के 32 लक्षण एवं 80 अनुव्यंजन बौद्ध गौण लक्षण कहे जाते हैं। भगवान बुद्ध में ये सभी लक्षण विद्यमान थे। 7. अपाय, अपाय का अर्थ दुर्गति है। यह पशु योनि, प्रेत योनि और असुर योनि। बौद्ध साहित्य में असुर योनि को सम्मिलित कर इनकी संख्या 4 बताई गई है। कहीं कहीं नरक को छोड़कर इनकी संख्या 3 मानी गई है। 8. अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। इसके 8 अंग हैं। द्रव्याभिधान, गद निश्चय, काय सौख्य, शल्य कर्म, भूत निग्रह, विश्व निग्रह, बाल वैद्य और रसायन। 9. अरहत, योगावचर भिक्षु की चतुर्थ अवस्था का नाम अरहत है। इसमें भिक्षु रूपराग, अरूपराग, मन, औद्धत्य और अविद्या के बंधनों को क्षीण कर देता है और अरहत हो जाता है। उसके सभी क्लेशों की परिसमाप्ति हो जाती है। 10वीं अविद्या, तादृशी पावसदा। अविद्या, अज्ञान, प्रतीत्य समुत्पाद का एक अंग, संयोजन का नाम। 4 आर्य सत्यों के साक्षात्कार से अरहत पद की प्राप्ति होती है। इन 4 आर्य सत्यों के अज्ञान स्वरूप अविद्या के कारण ही प्राणियों का विविध योनियों में संसरण हो रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप स्वयं बुद्ध भी अनेक पूर्व जन्मों में संसार चक्र में घूमते रहे हैं। 11. आर्य सत्य संबोधि प्राप्ति के समय बुद्ध ने इन्हीं 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार किया था। इन 4 आर्य सत्यों के नाम निम्न प्रकार से हैं। 8. दुख, अपको दुख समुदय, मान, दुख निरोध तथा 4. दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 12. है जिसमें समस्त वासनाएं अथवा संस्कार रहते हैं। वसुबंधु आलय के 2 व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हैं। समस्त धर्म कार्य भाव इस आलय विज्ञान से उपनिबद्ध होते हैं। वह समस्त धर्मों का हेतु है, अतः कारण भावेन उपनिबद्ध होने के कारण यह आलय विज्ञान है। 13. इंद्रिय, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा आदि 5 इंद्रिय हैं। 14. उपपादुक, महासांघिक बुद्ध एवं बोधिसत्व को उपपादुक मानते थे, जो सत्व सकृत उत्पन्न होते हैं, जिनकी इंद्रियां अविकल हैं, जो सर्व अंग प्रत्यंग से उपेत हैं, उपपादुक कहलाते हैं। 15. उपादान, उपादान का अर्थ है आसक्ति। इसके 4 प्रकार होते हैं। 1. कामोपादान, काम वासना में आसक्ति। 2. दृष्टुपादान, मिथ्या सिद्धांतों में आसक्ति। 3. शील व्रत परामर्शोपादान, व्यर्थ के कर्म कांडों में आसक्ति। 4. आत्मोपादान, आत्मवाद में आसक्ति। 16. उपासक, बौद्ध धर्मानुयायी गृहस्थ पुरुष उपासक कहलाता है। उपासक बुद्ध, धर्मोपकार, धर्म और संघ की शरण स्वीकार करता है तथा पंचशीलों के परिपालन का व्रत लेता है। 18. उपासिका, बौद्ध धर्म को मानने वाली गृहस्थ स्त्री उपासिका कहलाती है। यह भी उपासक के समान पंचशीलों के परिपालन का व्रत लेती है। उपासक और उपासिकाओं का कर्तव्य है कि वे भिक्षु और भिक्षुणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनसे धर्म सुने। 19. रति, दिव्य शक्ति अथवा योग बल। 20. कल्प, असंख्य वर्षों के काल की एक इकाई। ये 4 प्रकार के हैं।
1 संवर्त कल्प, 2 संवर्त स्थायी कल्प, 3 विवर्त कल्प, 4 विवर्त स्थायी कल्प। संवर्त कल्प में प्रलय और विवर्त कल्प में सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहता है। 21 कुशल यह पद पुण्य, पवित्र और उत्तम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 22 कुशल कर्म पथ इनकी संख्या 10 है। 1 प्राणी हिंसा से विरति, 2 चोरी से विरति, पंक्ति 3 काम संबंधी दुराचार से विरति, 4 असत्य भाषण से विरति, 5 चुगली न करना, 6 कटुवचन से विरति, 7 बकवाद से विरति, 8 अलोभ से विरति, 9 वैमनस्य से विरति, 10 मिथ्या दृष्टि से विरति। 23 चक्रवर्ती राजा में पाए जाने वाले 7 रत्न। ये रत्न सभी राजाओं में नहीं पाए जाते। व्रतों के पालन से ही इन रत्नों की प्राप्ति होती है। 7 रत्नों की प्राप्ति पर ही राजा चक्रवर्ती संज्ञा वाला होगा। ये 7 रत्न हैं: चक्र रत्न, हस्त रत्न, अश्वमौसस्य, पुस्तसतन, अश्वरत्न, मणिरत्न, स्त्री रत्न, औपायके गृहपति रत्न, परिणायक रत्न। खुद्दक निकाय के कुछ ग्रंथों में परिणायक रत्न के स्थान पर 7वां रत्न पुत्र रत्न माना गया है। 24 चतुर्महाद्वीप। महाद्वीपों की संख्या 4 है। जम्बूद्वीप, परगोयान, पूर्व विदेह तथा उत्तर कुरु। प्रत्येक महाद्वीप 500 छोटे द्वीपों द्वारा घिरा हुआ है। इन्हें चतुर्द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर के ये चारों द्वीप हैं। पूर्व में पूर्व विदेह, पश्चिम में अपरगोयान, उत्तर में उत्तर कुरु तथा दक्षिण में जम्बूद्वीप। 25वीं चारिका। चारिका का सामान्य अर्थ है विचरण करना अथवा चलना, किंतु यहाँ इसका अर्थ है भगवान बुद्ध का भिक्षु मंडलियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिक्षाटन एवं धर्मोपदेश करते हुए धीरे धीरे आगे जाना। 26 चीवर। भिक्षु का काषाय वस्त्र जो कई टुकड़ों के साथ जोड़कर बनाया जाता है, चीवर कहलाता है। विनय के अनुसार भिक्षु को 3 चीवर धारण करने का विधान है। 1 अंतर्वासक अधोवस्त्र, जिसे लुंगी के समान लपेटा जाता है। 2 उत्तरासंग, यह एक हरी चादर के समान होता है जिससे शरीर को लपेटा जाता है। यह 4 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा होता है। 3 संघाटी। दोहरी सिली होने के कारण इसे दोहरी चादर कहा जा सकता है। यह कंधे पर तह लगाकर रखी जाती है। ठंड लगने अथवा अन्य कोई कार्य आ पड़ने पर इसका उपयोग किया जाता है। 27 जम्बूद्वीप। भारतवर्ष का प्राचीनतम नाम जम्बूद्वीप है। 10,000 योजन विस्तार भूभाग, जिसमें 4,000 योजन प्रदेश जल से भरा है। समुद्र कहलाता है। 3,000 योजन में मनुष्य रहते हैं। शेष 3,000 योजन में 84 कूटों से शोभित, चारों ओर बहती हुई 5 नदियों से विचित्र, 500 योजन वाले अति उन्नत हिमवान हिमालय हैं। 28 तथागतः यथार्थ ज्ञाता। यह भगवान बुद्ध का विशेषण है। पूर्व बुद्धों ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उसी मार्ग का अनुसरण शाक्य मुनि बुद्ध ने भी किया, इसलिए बुद्ध का तथागत भी एक विशेषण है। 29 तिर्यक योनि। इसमें कीट पतंगे, जलचर, पशु आदि की गणना की जाती है। 30 दंडपाणि। शाक्य गोपा के पिता, कपिल वस्तु के शाक्य। 31 दशबल। यह बुद्ध का पर्याय है। बुद्ध को 10 बलों वाला माना गया है। बुद्ध के अतिरिक्त 10 बल अन्य किसी में नहीं पाए जाते। माई पोसे कैसी था। 22 देशना। देशना का अर्थ उपदेश है। बुद्ध के मौखिक प्रवचनों के लिए देशना शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत आलोच्य ग्रंथ के चतुर्थ परिवर्त देशना परिवर्त में देशना अपराध स्वीकारोक्ति के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। 33 धर्मकाय। प्रारंभ में भगवान बुद्ध के उपदेशों का सूचक उनका धर्मकाय था, किंतु उसमें शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ज्ञान और विमुक्ति दर्शन, इन 5 स्कंधों का समावेश किया गया। अब उनका धर्मकाय परार्थ अथवा स्वाभाविक काय मान लिया गया। यह उनका स्वाभाविक काय उपासकों के अनुसार परिशुद्ध धर्मों का प्रकृति रूप है। परिशुद्ध धर्म जिनकी हम मन से भी कल्पना नहीं कर पाते, उनका पूर्ण रूप तथागत का धर्म का काय। धर्म काय है संपद शक्ति काय है। 34 धर्मचक्र प्रवर्तन। आर्य सत्य ज्ञान होने पर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को प्रथम उपदेश किया, जिसे बौद्ध दर्शन जगत में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महायान संप्रदाय में 3 धर्मचक्र प्रवर्तन स्वीकार किए गए हैं, जिनमें प्रथम सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया उपदेश है। द्वितीय धर्मचक्र प्रवर्तन
उन्होंने गृध्रकूट पर्वत पर बोधिसत्वों की विपुल और विलक्षण सभा में दिया। यह महायान का उपदेश था। तृतीय धर्मचक्र प्रवर्तन धान्यकटक पर्वत पर माना जाता है, जिसमें धारणी मंत्र का उपदेश किया गया। ऐसा उल्लेख तिब्बती ग्रंथों में मिलता है। 35 धर्मधातु का अर्थ है मन का विषय। 36 धर्मभाणक भिक्षु धर्म प्रवाचक भिक्षु वह भिक्षु जो धार्मिक ग्रंथों का उपदेश करता है। 37 धर्म विनय बौद्ध शासन बौद्ध मत। 38 धर्म स्कंध ये 84,000 माने गए हैं। संक्षेप करने पर क्रमशः 12, 9 तथा 3 माने गए हैं। ये अंतान 761 है। ये अंतिम 3 है शील समाधि तथा प्रज्ञा। 39 धातु कौशल्य धातुओं की कुशलता धातुओं पाती पित्त कफ की साम्य अवस्था ही निरोगता है और इन धातुओं का विकार अथवा विषमावस्था ही दुख अथवा रुग्णता है। धातुओं की साम्यावस्था तथा विषमावस्था के भेद से धातुओं के 6 भेद माने जा सकते हैं। इन दोनों अवस्थाओं के परिज्ञान में दक्ष वैद्य को ही धातुओं की कुशलता वाला माना जाएगा। 40 धातु संक्षोभ आयुर्वेद में 3 धातुवात पित्त और कफ माने गए हैं। शरीर में इनकी साम्य अवस्था व्यक्ति के निरोग होने का लक्षण है। किसी इनकी विषम एवं कुपित अवस्था व्यक्ति के रोगी होने का लक्षण है। विषम एवं कुपित अवस्था में इन धातुओं को दोष भी कहा गया है। धातुओं की विषम एवं कुपित अवस्था ही धातु संक्षोभ कहलाती है। 41 धारणीय रहस्यात्मक मंत्र हैं जो रोग प्रेत बाधा स्मृति भ्रंश से रक्षा तथा अन्य पीड़ाओं को दूर करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। 42 नियुक्त 10 लाख यह शब्द प्रस्तुत आलोच्य ग्रंथ में कोटि शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है करोड़ों। 43 परमार्थ जीवन का चरम लक्ष्य यह पद निर्वाण का अधिवचन है। 44वां परमार्थ सत्य परम सत्ता अस्ति और नास्ति की कोटियों से परे शांत अरूप्य असव्यक्त अनिदर्शन और निर्विकल्प है। वह न तो स्वभाव है और न प्रभाव है, अतः निःस्वभाव निर्विकल्प है। 45 प्रत्येक बुद्ध उसे कहते हैं जो अपने प्रयत्न से स्वतः 4 आर्य सत्यों का साक्षात्कार कर लेता है। प्रत्येक बुद्ध अपने आप बोध करने वाला होता है। बोध या ज्ञान की घोषणा करने की क्षमता उसमें नहीं होती। 46वीं प्रवृत्ति विज्ञान स्वरूपतः अभिन्न है, परंतु अवस्था भेद से वह 8 प्रकार का माना जाता है। 1 चक्षुर विज्ञान, 2 श्रोत्र विज्ञान, 3 घ्राण विज्ञान, 4 जिह्वा विज्ञान, 5 काय विज्ञान, 6 मनोविज्ञान, 7 क्लिष्ट मनोविज्ञान, 8 आलय विज्ञान। प्रारंभ के 7 विज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान कहलाते हैं। ये आलय विज्ञान से उत्पन्न होते हैं तथा उसी में विलीन हो जाते हैं। 54 परिनिर्वाण यह पद भी निर्वाण का समानार्थक है। निर्वाण परमानंद की अवस्था है, इसमें पुनर्भव से मुक्ति मिल जाती है। 48 पारमिता पारमिता का अर्थ है उत्कृष्ट साधना। बुद्ध द्वारा अनेक जन्मों तक प्राणी हित के लिए किया गया प्रयत्न पारमिताओं के द्वारा ही संभव हो सका। इनकी संख्या 6 दान, शील, क्षमता, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। 54 बुद्ध क्षेत्र बुद्ध जिस लोक में उत्पन्न होते हैं वह उनका क्षेत्र कहलाता है। 50 बुद्धानुस्मृति बुद्ध का अनुस्मरण महायान बौद्ध शास्त्रों में अनुस्मृतियों की संख्या 6 मानी गई है। बुद्ध, धर्म, संघ, शील, दान और इष्टदेव की अनुस्मृति और कमा सब आयाज 51 बोधि यथार्थ सत्य ज्ञान को बोधि कहते हैं। बौद्ध साधक बोधि प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। बुद्ध द्वारा इसी मार्ग का उपदेश किया गया है। 52 बोधि चित्त अपने चित्त की बिखरी हुई वृत्तियों को ज्ञान की ओर मोड़ना ही बोधि चित्त है। यह बोधि चित्त जहाँ ज्ञान का प्रकाश करता है वहीं अनेक कल्पों के पापों का नाश भी करता है। 53 बोधि अथवा ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में स्थित है, किंतु प्रज्ञा के साथ साथ जिसके चित्त में महाकरुणा का उदय हो गया है, अनेक जन्मों के परिश्रम से पुण्यों का संचय करने वाले उस व्यक्ति का बुद्ध होना निश्चित है।
बुद्धत्व प्राप्ति ही बोधिसत्व का चरम आदर्श है। 54 बोधिसत्व चर्या महायान में पारमिताओं और 10 भूमियों की साधना प्रत्येक बोधिसत्व के लिए आवश्यक है। बोधिसत्व इनका अभ्यास प्राणियों की सद्वृत्तियों को दृढ़ करने के लिए करता है। यही बोधिसत्व चर्या है। 55 ब्रह्मस्वर ब्रह्मनाद तथा ब्रह्मस्वर का उल्लेख महायान ग्रंथों में कई स्थलों पर हुआ है। इसका अर्थ है बुद्ध की आवाज, जिसकी गूंज अति विस्तृत क्षेत्र तक फैलती है। 56 भवाग्र ध्यान योग का साधक अपने ध्यान बल से जब स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है, तब ऐसी स्थिति में वह एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है इसका जगत की समाप्ति हो जाती है। उच्चतम बिंदु भवाग्र कहलाता है। 57 मंजुश्री बोधिसत्व है। ब्राह्मण धर्म में जो स्थान सरस्वती का है, वही बौद्ध धर्म में मंजुश्री का है। अंतर केवल इतना है कि सरस्वती स्त्री है, जबकि मंजुश्री पुरुष है। मंजुश्री के मंत्र की साधना से मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि तथा दूरदर्शी होता है। 58 महापरिनिर्वाण बुद्ध का शरीर त्याग। बुद्ध अपने शरीर त्याग के बाद आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जीवन प्रवाह सदा के लिए बंद हो जाता है। उपादान की परिसमाप्ति हो जाती है। 59वां महाभिनिष्क्रमण सिद्धार्थ गौतम का बोधि प्राप्ति हेतु किया गया गृह त्याग ही बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय में महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की युवावस्था में किया था। 60 मैत्रेय भावी बुद्ध का नाम। 61 शास्ता उपदेशक मार्गदर्शक दिशा निर्देशक आदि तथागत बुद्ध को शास्ता कहा गया है। 62 शून्यता प्रस्तुत आलोच्य ग्रंथ में शून्य, शून्य धर्म, शून्य भूत एवं शून्यता शब्दों का प्रयोग हुआ है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु में शून्यता है। शून्यता को धर्मता भी कहा गया है। शून्य को समझाने के लिए भगवान का तथागत ने प्रज्ञा पारमिता पिंडार्थ में निम्नलिखित 4 वाक्यों का एन कथा क्या अभिकथन किया है। एन रूप शून्य है तो शून्यता रूप है। 3 रूप से भिन्न शून्यता नहीं है। 4 शून्यता से भिन्न रूप नहीं है। 63 श्रमण बौद्ध धर्म के अनुयायी को श्रमण कहा गया है। 64 श्रावक बुद्ध से धर्मोपदेश सुनकर दूसरों को उपदेश देने वाला श्रावक है, यह बुद्ध का शिष्य है। 65 श्रुति स्मृति परंपरा दैविक एवं मानवीय परंपरा। 66 सकृदागामी यह साधकों की द्वितीय अवस्था है। इनको केवल एक ही बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। 67 सुगत अत्युत्तम गति, यह अत्युत्तम गति ही परमानंद की अवस्था है। बुद्ध ने जीवन के चरम लक्ष्य परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर लिया था, इसलिए वे सुगत कहलाए। 58 स्तूप का अर्थ है बुद्ध तथा अन्य महापुरुषों के पावन अवशेषों को रखने के लिए एक प्रकार के स्तंभ के समान स्मृति चिन्ह स्तूप को धर्म के प्रतीक के रूप में भी माना गया है। महायान के ग्रंथों में स्तूप पूजा से संबोधि की प्राप्ति बताई गई है। प्रस्तुत आलोच्य ग्रंथ के व्याघ्री परिवर्तन में भी भगवान तथा आकाश से आस्था तथागत ने स्तूप के अवशेषों के द्वारा शीघ्र अनुत्तर सम्यक संबोधि की प्राप्ति बताई है। एभिरानंदा स्थिभिर्मयेवं क्षिप्रमणुत्तरा सम्यक संबोधिरभि संबुद्धिते। 69वां स्थविरवादी प्रारंभिक बौद्ध भिक्षु जो बुद्ध के द्वारा बतलाए मार्ग एवं शिक्षाओं का पालन करते थे, ये विनय के कठोर नियमों के अनुपालन में विश्वास रखते थे। 70 संवृत्ति सत सीमित शक्ति वाली इंद्रियों से जैसा प्रतीत या आभास होता है और सीमित एवं सापेक्ष सामर्थ्य वाली भाषा के माध्यम से जो भी अभिव्यक्ति दी जाती है, वह समृद्धि सत्य या फर्याथी सत्य या व्यवहार सत्य कहा जाता है। 71 श्रोतापन्न, वह साधक श्रोतापन्न कहलाता है जिसने अष्टांग मार्ग रूप बुद्ध कथित धर्म को अपनाया है। श्रोतापन्न साधकों के ये 4 व्रत या अंग हैं: बुद्ध, धर्म, संघ तथा शील में विश्वास। श्रोता आपन्न साधकों को और 7 बार जन्म लेना पड़ता है। श्रोतापत्ति अवस्था का महत्वपूर्ण फल यह है कि उनके सत्काय दृष्टि, विचिक्षा, विचिकित्सा और शीलपत परामास, शीलवर्त परामर्श, इन तीनों संयोजनों का परिचय हो जाता है।